खोजें आसपास कक्षा 4, लुकिंग अराउंड क्लास 4। तो अब हम यहाँ करने जा रहे हैं चैप्टर 14, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, बसवा कर्नाटक के बेलवनिका गांव का किसान है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो बसवा है वो कहाँ रहता है, तो आप लिखेंगे कर्नाटक। अगर गांव पूछेंगे तो बेलवनिका लिखेंगे। बसवा इज अ फार्मर ऑफ बेलवनिका विलेज एट कर्नाटका। कुदाल यानी कि इसे हम दूसरी भाषा में खूंटी भी कहते हैं, क्या काम किया जाता है? इससे मिट्टी को ढीला किया जाता है। जो कुदाल होती है बेटा, जब भी किसान जो है फसल जब तैयार करता है उसके बहुत सारे चरण होते हैं, और उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है मिट्टी को ढीला करना। क्यों? क्योंकि मिट्टी अगर जम जाती है तो उसमें एयर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। पानी अगर डालोगे तो पानी भी नीचे परकुलेट यानी तर कर नीचे नहीं जाएगा। तो मिट्टी को ढीला किया जाता है ताकि उसमें हवा और पानी आसानी से आ सके। और इसको किस औजार से किया जाता है? इसे हम कुदाल कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है खूंटी। खूंटी, इट इज यूज्ड टू डिग द सॉइल। कुरिगे यानी कि हल, खेत जोतने के काम में आता है। तो अब हमने अभी पहला स्टेप पढ़ा फसल के बारे में। जब हम फसल को तैयार करते हैं, क्रॉप करते हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है मिट्टी को ढीला करना यानी डिग द सॉइल। दूसरा होता है टिल्ट द सॉइल। कुरिगे इज यूज टू टिल्ट द सॉइल, मिट्टी को उलटना पलटना, नीचे की मिट्टी को ऊपर करना, ऊपर के नीचे करना। क्योंकि जब फसल उगती है तो बहुत सारे प्रचुर मात्रा में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो जड़ें जो हैं वो खींच लेती हैं, तो नीचे के भाग में न्यूट्रिएंट रह जाते हैं। तो जब हम हल के द्वारा खेत को जोतते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की जिसमें से न्यूट्रिएंट चले गए मिट्टी नीचे चली जाती है, तो फसल अच्छी होती है। और इसमें हम हल भी इस्तेमाल करते हैं, और हल के साथ एक छोटी सी मशीन लगी होती है जिसमें बीज भी डाल के आप रख सकते हैं। तो जब किसान जो है वो हल को जोतता है तो बीज भी ऑटोमेटिकली समान दूरी पर खेतों में डल जाते हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर को देखना है तो मेरी एक और वीडियो मैंने बनाई थी बीज का सफ़र, वो ज़रूर देख लेना। उसमें ये पूरे स्टेप हैं कि हम खेती में कौन कौन से स्टेप्स को लेते हैं। नेक्स्ट, प्याज की पौध कितने दिनों में आती है? प्याज की पौध 20 दिनों में आती है। Onion plants, they started sprouting in 20 days. ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है खरपतवार, यानी कि ये वो पौधे होते हैं जो बिना बोए अपने आप उग जाते हैं। ठीक है। Weeds, these are the plants that grow without sowing, like चौलाई है, ग्रास है, ये सबसे कॉमन खरपतवार है। आपने देखा होगा जब हम मेथी के पत्ते तोड़ते हैं तो उसके साथ घास के डंडे भी आ जाते हैं ना। चौलाई का जो साग खाया जाता है ये भी खरपतवार है। बाथू आपका खरपतवार है। तो क्यों उखाड़ना जरूरी है? चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। खरपतवार को उखाड़ना जरूरी होता है। क्यों? नहीं तो यह फसल को दिया गया सारा पानी और खाद ले लेता है। अब नेचुरली अगर आपने गेहूं की फसल बोई है या इवन टमाटर की भी बोई है, तो अगर वो सारा पानी, सारी खाद अगर चौलाई, बाथू ये सब ले लेगा तो उस जो क्रॉप हमने बोई है उसको नहीं मिलेगा। तो वो क्या होगी? या तो ठीक तरह से फसल नहीं देगी, फूल नहीं देगी, फल नहीं देगी, और हो सकता है पौधा छोटा रह जाए, है ना। तो हमें उतनी हमें मात्रा में प्रोडक्ट ना मिले। तो इसलिए हम खरपतवार को साथ ही साथ उखाड़ लेते हैं। We must remove weeds as they take up the water and fertilizers given to the crop. फर्टिलाइजर क्या होती है? खाद। ये दो तरह से होती है। एक होती है जो नेचुरल खाद जिसे हम गोबर खाद कहते हैं। एक होती है जो कि केमिकल से बनी होती है, जिसमें होता है NPK या NKP, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। तो ये आपकी केमिकल खाद। यूरिया भी एक खाद होती है, डाली जाती है। बट उससे सबसे अच्छी खाद जो होती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होता है, वो होता है गोबर गैस के जो प्लांट से बचा हुआ जो खाद होती है वो इस्तेमाल की जाए, या मैन्योर। नेक्स्ट आता है कि इल्लिगे यानी कि दराती, ये आपने देखी होगी। ये जब हम फसल को काटते हैं, ये फसल काटने के काम आती है, हार्वेस्टिंग
करने के काम आती हैं। सो इलिगा इट्स अ शार्प इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज फॉर हार्वेस्टिंग, और इसकी जो शेप होती है वो अर्धचंद्राकार होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे आसानी से जो है वो फसल को काटा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम उसके बाद आते हैं कि जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियां कौन सी हैं। ऐसी कौन सी सब्जियां जो एक ही दिन में ख़राब हो जाती हैं, जैसे पालक है, बहुत जल्दी मुरझा जाती है। भिंडी है, ये भी सूख जाती है। मेथी भी सूख जाती है, कुम्हला जाती है, मुरझा जाती है। धनिया बहुत जल्दी सूख जाता है, और लौकी भी ख़राब होने लगती है। वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली आर ओकरा, ओकरा कहते हैं भिंडी को, मेथी, कोरिएंडर, लौकी, कुकुम्बर एंड स्पिनच। ठीक है, नाउ वी डिस्कस ऐसी सब्जियां जो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। मतलब आप एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं तो उन सब्जियों को आसानी से बिना फ्रिज के भी वो बाहर रखा जा सकता है, जैसे आलू है, प्याज है, टमाटर है। और आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में तो फिर भी जल्दी ख़राब होते हैं, बट सर्दियों के मौसम में तो ये 15 से 20 दिन कहीं नहीं जाते, ठीक ठाक रहते हैं। तो वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम डेज दीज आर पोटैटोज, टोमेटोज एंड अनियंस। ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, वेजिटेबल्स विदाउट सीड्स, यानी बिना बीज के। आपको पता है हम जितनी भी सब्जियां खाते हैं उनमें दो प्रकार की सब्जियां होती हैं। एक वो सब्जियां जिनमें बीज होते हैं, और एक वो सब्जियां जो कि बिना बीज की होती हैं। आपको पता है जो सब्जियां जिनमें बीज होते हैं वो पौधे का कौन सा भाग है? फल है। जानते हो, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके फल को हम सब्जी कहते हैं। कौन से हैं वो? जैसे करेला है, करेले के अंदर बीज होता है, वो भी क्या है? एक प्रकार का फल है। टमाटर है, उसमें बीज है, वो भी एक फल है। ठीक है, और मटर है, बीज है, उसमें भी फल है। बीन्स है, उसमें भी फल है। पम्पकिन है, जो सबसे लार्जेस्ट वेजिटेबल है, उसमें भी बीज है। क्या सभी सब्जियों में बीज होते हैं? नहीं। चलो हम कुछ सब्जियों के नाम बताते हैं जिनमें बीज नहीं होते, जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, कैबेज है, मिंट है, पुदीना, गार्लिक है, लहसुन, ऑनियन। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि इन सब में बीज नहीं होते और जो मैंने ऊपर बोली थी उनमें बीज होते हैं? बच्चों, ये जितनी भी सब्जियां हैं ये पौधे के उस हिस्से से आती हैं जिसमें कि फूल नहीं होता, यानी इनमें से कुछ जड़ से निकलती हैं, जैसे कि गाजर है, मूली है। कुछ है पत्ते वाला भाग है, पत्तों से निकलती है, जैसे कि बंद गोभी है। और कुछ तना होता है, जैसे कि अदरक है और प्याज है। यानी कि जो बिना बीज वाली सब्जियां होती हैं ये वो पौधे होते हैं जिनमें फूल का इस्तेमाल नहीं होता सब्जी बनाने में, और इसलिए इनके अंदर बीज भी नहीं पाए जाते हैं। आलू है, प्याज है, चुकंदर है। खीरे की बात करें, उसमें बीज होता है तो वो तो फल है ना। होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कुछ फल भी हम सब्जियों के रूप में खाते हैं।